छाया उल्लास। आ गए त्योहार, पर्वों की कतार शुरू हो चुकी है। वातावरण में उल्लास घुल सा गया है। रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जीवन पटरी पर लौट रहा है। हम कोरोना काल के अनुभवों से सबक लेकर सच्चे अर्थों में त्योहार मनाने के लिए सज्ज हैं। पर्व यानी धार्मिक आयोजन, आनंद और खुशी का मौका, जोड़ने का अवसर। नवरात्र चल रहे हैं। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले नवरात्र शक्ति पूजा को समर्पित हैं। नवरात्रों में देवी दुर्गा की जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह मूलतः पौराणिक परंपरा की देवी है, जिसे मार्कंडेय पुराण के 13 अध्यायों में निबद्ध देवी चरित्र की नायिका मानकर असुरों का संहार करने वाली, सांसारिक मोह बंधनों को काटने वाली एवं अभय तथा विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। विश्व में इसी का विस्तृत स्वरूप मातृशक्ति की पूजा के रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसी ही मातृ पूजा से जुड़ी है ये कहानी। अधिक मास का महीना समाप्ति की ओर था। मौसम रोज बदल रहा था। कभी कुछ ठंडी हवा चलती और कभी बादल छाए रहने से उमस सी छा जाती थी, मगर समय रुकता नहीं। देखते ही देखते नव दुर्गा मातृ पूजन का दिन भी करीब आ रहा था। वे एक उपनगर में रह रहे थे। 4-5 साल हो गए थे। एक दवा कंपनी में कार्यरत थे। वे 2 भाई थे। पिताजी गुजर चुके थे। माँ और बड़े भैया पैतृक घर में ही रह रहे थे। भैया वकील थे। माँ सालों साल से वहीं रहती आ रही थी, इसलिए स्वाभाविक है उन्हें वहीं रहना ज्यादा अच्छा लगता था। 2-3 बार उन्होंने माँ को कहा कि कुछ दिन आकर के उनके साथ भी रहें। एक बार आकर रहीं, लेकिन उनका मन ज्यादा नहीं लगा। 2-3 दिनों में ही उकता गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि माँ खुश हो जाए और मेरे पास भी आकर रहे। पिछली बार जब उनकी बुआ आईं, तब उन्होंने उनसे पूछा कि माँ का मन यहाँ क्यों नहीं लगता। यहाँ तो बहुत सारे पुराने मंदिर हैं और माँ चामुंडा का मंदिर तो बहुत प्राचीन महत्व का है। तब बुआ ने बताया कि माँ को वहां कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ उनको वहां घर बंद बंद सा लगता है। आसपास क्या हो रहा है इसकी आवाज भी नहीं आती। उन्हें कुछ खुली जगह चाहिए बैठने की, और अब तो उनके घुटने भी ज्यादा मुड़ते नहीं हैं। सो स्नान ध्यान के लिए भी कुछ जरूरी इंतजाम हो तो अच्छा। इस साल फिर वही दुर्गोत्सव और दशहरा का समय आने वाला था। बच्चे इंतजार कर रहे थे इन दिनों का। उन्होंने अपने भैया से आग्रह किया कि वे ही माँ को लेकर दशहरे पर घर आ जाएं। भैया अच्छे मूड में थे और प्रोग्राम सब तय हो गए, कब आएंगे, क्या क्या बनेगा वगैरह। उन्होंने कुछ सोचते हुए 3-4 दिन के अंदर ही नीचे के हॉल में सड़क की तरफ खुलती हुई एक बड़ी सी खिड़की बनवा दी और स्नान ध्यान की जगह को भी बदल दिया। गीजर और शावर भी लगवा दिए, जिससे माँ को सहूलियत हो। अब त्योहार पर भैया और माँ का इंतजार बेसब्री से सभी कर रहे थे। नवदुर्गा उत्सव होने के 2 दिनों बाद ही सपरिवार बड़े भैया और माँ आ गए। उन्होंने आते ही माँ को वो सड़क की तरफ खुलती हुई बड़ी सी खिड़की दिखाई और वहां रखी आराम कुर्सी भी, और कहा, माँ अब आपको कमरा बंद बंद सा नहीं लगेगा, अब तो कुछ दिन यहाँ जरूर रुकिएगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़े भैया उनकी तरफ भावुक होकर देख रहे थे। बोले, तू तो मुझसे भी बड़ा हो गया रे छोटे, असली मातृ पूजा तो तुमने की। घर का माहौल सुंदर सा हो गया था। सब आराम से बैठकर बतिया रहे थे और माँ खिड़की के पास बैठकर दूर तक निहारते हुए पुराना कुछ सोच रही थी। इस बार दुर्गोत्सव और दशहरा पर अच्छे होने जा रहे थे। आने वाले दिन खुशनुमा होने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वो एहसास हो गया था कि उनके लिए माँ अहम है, उनकी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। एक तरह से यह भी सेवा है, मातृ पूजा। आप